भाइयों, मैंने इस कॉलोनी का ओजोन हटा दिया, मैं हटा दूंगा, मैंने हटा दिया, मैं हटा दूंगा। हर बार उनको एक ही रट है कि हटा दिया, हटा दूंगा, हटा दिया, हटा दूंगा। कॉलोनी से लोग अभी भी जा रहे हैं, अभी 4 दिन पहले भी गए थे। कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं देखने वाला। उनकी तरफ से पब्लिक मरती रहे, उनको कोई मतलब। यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ बीजेपी हो या कांग्रेस हो या पे आम आदमी हो, यहाँ पे जो लोगों के लिए रात दिन सुविधा करें, जो खड़े रहेंगे उनके उसमें इमरजेंसी के लिए भी, तो लोग उसको चाहेंगे। 70 विधानसभाओं में सबसे बुरी हालत है, चाहे वो साफ सफाई का मुद्दा हो, चाहे वो रोडों का मामला हो। रोड ऐसे टूटे हुए हैं जहाँ ये यहाँ से 5 से 7 मिनट का रास्ता है, यहाँ से कालिंदी कुंज का एक डेढ़ घंटा लोगों को लग जाता है। असल में फिर से हम तमाम जगह पर गली कूच गलियारों की तमाम चौराहे पर पहुंचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे वो खबर जिससे आप हैं बेखबर। मेरे साथ कुछ एक लोग तस्वीरों में आप देख रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस बार बदरपुर विधानसभा में क्या माहौल लग रहा है? देखिए सर, बदरपुर में इस बार जो है आम आदमी पार्टी जीतेगी और बहुत ज्यादा मार्जिन से जीतेगी, क्योंकि यहाँ पब्लिक में एक आक्रोश है, एक गुस्सा है। एक बार जो हमारे विधायक थे यहाँ से, बिदोड़ी जी जो बीजेपी से हमारे विधायक थे, और आज उन्हें जनता ने यहाँ से फिर एक बार जिताकर, क्योंकि उन्होंने रोड का काम थोड़ा सा शुरू कर दिया था, इस वजह से लोगों ने अपनी फिर उनके लिए सहानुभूति दिखाई और उनको बेहतरीन मार्जिन से यहाँ से एमपी में वोट देकर उनको एमपी बनाया। लेकिन जब तक वो हमारे विधायक रहे, उन्होंने हमारी इस कॉलोनी में, इस गलियों में, इस नाले पे जो उनके अंडर में आता है ये नाला, इस नाले पे उन्होंने कोई काम नहीं किया। जनता और वो हर बार इलेक्शन में जब आते हैं और इलेक्शन शुरू होता है तो पब्लिक से एक ही बात कहते हैं, अपने मंचों से खड़े होकर जोर से कहते हैं कि भाइयों, मैंने इस कॉलोनी का ओजोन हटा दिया, मैं हटा दूंगा, मैंने हटा दिया, मैं हटा दूंगा। हर बार उनको एक ही रट है कि हटा दिया, हटा दूंगा, हटा दिया, हटा दूंगा। लेकिन आज तक ना तो ओजोन हटा है, ना उन्होंने इस पे कोई कार्य किया है, और पब्लिक को सिर्फ वो बातें बनाकर स्टेज से उनकी सहानुभूति लेकर और हमारी वोटें लेकर और हमारे साथ एक धोखा करते हैं, और पब्लिक का काम और कॉलोनी का काम वो बिल्कुल भी नहीं करते। अच्छा, मैं आपसे कहूंगा कि अगर उनके काम को लेकर आपको कुछ नंबर देने हैं तो 10 में से आप कितने नंबर उनके काम को देने वाले हैं? रामवीर सिंह बिदोड़ी जो यहाँ से विधायक भी रहे, आप सांसद। भाई साहब, 5 साल में अगर एक काम होता उनका बिदोड़ी जी का, तो मैं उनको कोई नंबर देता। आप मीडिया में हैं, आप देख भी रहे हैं, कवरेज कर भी रहे हैं, आप मुझे ये बता दीजिए सर कि भाई साहब ये काम देख लीजिए विधायक जी ने कराया है, मैं आपको उनको नंबर दे दूंगा। उनका इस कॉलोनी से इस बार 0 नंबर है, और वो बहुत बुरी तरह, उनकी पार्टी चाहे कोई भी आ जाए, मैं ये नहीं कहता कि बिडोड़ी जी जिसको भी टिकट होगा, भाजपा किसी और को टिकट देती, किसी को भी अगर टिकट होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो बीजेपी पे यकीन किया था, यहाँ की जनता ने उनको सराहा था, उनको एमपी और विधायक बनाया था। अब जनता उन पे यकीन ट्रस्ट नहीं कर रही है। अब जनता इस बार आम आदमी पार्टी को, जो यहाँ से पूर्व विधायक रह चुके हैं राम सिंह नेताजी, उन्होंने 10 साल पहले ये रोड बनाया था, उन्होंने ये बाउंड्री कराई थी, उन्होंने ही नाला सफा करवाया था, उन्होंने ही जो भी काम किया है राम सिंह नेताजी, जबकि कोई नेता नहीं है आज की डेट में, वो हम तुम जैसे आदमी हैं। हम कुछ लोगों के कॉलोनी के लेकर, हम माँ बहनों को लेकर विधायक जी के पास आने वाले, अपने विधायक जी, मैं उनको ये कह रहा हूं क्योंकि विधायक वही होंगे, तो अपने राम सिंह नेताजी के पास गए, उन्होंने हमारी समस्या को सुना, हमारे को तसल्ली दी, और उन्होंने हमसे 8 दिन का मौका टाइम मांगा, और उन्होंने उस टाइम को निकालकर जेसीबी का इंतजाम करके उन्होंने हमारी कॉलोनी वासियों के लिए जेसीबी ऑफिस में लाकर खड़ी कर दी। और उनका हम पे फोन आया था कि आप लोग आइए और अपनी जेसीबी को आप अपना आप खुद चलवाइए, जहां जितना काम करवाना है करिए, जितना पैसा खर्च हो जाए मैं अपने फंड से दूंगा, मैं आप भाइयों के साथ हूं, मैं रात दिन मेहनत करूंगा, मुझे आपका सिर्फ प्यार और मोहब्बत चाहिए इस बार। इसलिए हम पूरी कॉलोनी का यही मानते हैं कि आम आदमी पार्टी इस बार यहाँ से मजबूत हो रही है। मजबूत नहीं भाई साहब, सबसे पहले जीत अगर होगी इस विधानसभा में, पूरी दिल्ली में हमारी सबसे ज्यादा मार्जिन से अगर कोई आदमी जीतेगा तो वो राम सिंह नेता जीतेगा इस बार। आपसे मैं पूछूंगा, इन्होंने तो कह दिया कि इस बार सबसे बड़ी जीत होने वाली है आम आदमी पार्टी की, यहाँ पर क्या मानना है आपका, क्या लगता है? देखिए, हम लोग भी काफी दिनों से रह रहे हैं और देख रहे हैं, जब से पार्टी बनी है, जब से हम लोग भी जुड़े हुए हैं और सारे समीकरण देख रहे हैं जी। जो 10 साल जो शोषण हुआ कॉलोनी का जी, उससे पहले राम सिंह नेताजी विधायक थे, वो एक सामाजिक आदमी है, नेता ने सामाजिक आदमी कहते हैं उनको। उन्होंने अपने फंड से उस वक्त भी काम कराया, बीच में जब नहीं थे 10 साल जब भी कराया, और आज भी वो करा रहे हैं। आपके सामने है, आप किसी से भी पता कर लीजिए। ये बड़े नाले की समस्या इतनी तगड़ी थी कि पूरी कॉलोनी में पानी ओवरफ्लो चलता था,
इससे राहत मिली है कॉलोनी को। बहुत काम है उनके। ये रोड जो इस पे खड़े हैं हम लोग, ये भी 10 साल 12 साल पहले उन्हीं के टाइम पे बना था। उसके बाद कोई आज तक सुध लेने वाला नहीं है। दीवार गिर चुकी है, कोई बनाने वाला नहीं है। जो उनके दौर पे बनी थी उन्होंने बनवाई थी। इसका एग्जाम्पल एक और दूंगा मैं आपको, पुस्ता रोड देखना पड़ेगा। अरे दीवार का आपने जिक्र किया, कोई दीवार का पीछे रामवीर सिंह विद्रोही ने वादा भी किया था, वो एनटीपीसी की दीवार की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए एनटीपीसी का वो वादे करते हैं और क्या मुद्दा क्या था पूरा बताएंगे? बदरपुर वाली जी जी। हाँ, बदरपुर वाली उन्होंने अनाउंसमेंट किया, वीडियो पड़ी है, वो आज तक कुछ नहीं हुआ। उसको जो पीछा करवाया राम सिंह नेताजी ने कराया, ये इतिहास सब जानते हैं। रामवीर विद्रोही जी मौजूदा विधायक रहते हुए भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होते हुए भी वो 1 इंच उस दीवार को पीछे नहीं कर पाए। आपको मैं यहाँ का एक मुद्दा और बताता हूँ। ये पुस्ता रोड है हमारे पास, मेन जो पुस्ता रोड है, ये टूटा पड़ा है। इस पे हफ्ते में 1 आध मौत होती है, एक्सीडेंट होते हैं, सब कुछ होते हैं। अपाइज हो गए बच्चे, कई चिराग बुझ गए हैं। लोग उनके पास जा जाके थक गए। अभी निगम पार्षद से पहले आपका वो था सेंटर का इलेक्शन था, जो जिसमें उन्होंने जीता। अभी एमपी के इलेक्शन में उन्होंने वादा करके गए, बोले मैं बना दूंगा। रातों रात 2 गड्ढे उन्होंने भरे, चेपी लगाई, और वो रोड आज तक ऐसे ही 3-3 फुट के गड्ढे पड़े हैं। कॉलोनी से लोग अभी भी जा रहे हैं। अभी 4 दिन पहले भी गए थे। कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं देखने वाला। उनकी तरफ से पब्लिक मरती रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। चलिए मैं आपसे पूछूंगा, कोई ऐसा काम तो होगा ना जो रामवीर सिंह विद्रोही का आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो भी बोल रहा है राम सिंह नेताजी की बात कर रहा है, तो कुछ आपको ऐसा लगता है कोई एक ऐसा काम हो, कोई मुख्य काम की मैं बात कर रहा हूँ? मुख्य काम की बात यह थी कि ओजोन के लिए उन्होंने बोला था कि ओजोन हम यहाँ से हटवा देंगे जी, और मैं पक्का वादा करता हूँ आपका ओजोन नहीं रहेगा। लेकिन टच से मच नहीं हुआ, आज तक वही ओजोन है। लोगों को पूरी तरह से ना लूटा जा रहा है। लूटा जा रहा है। हाँ, यहाँ पे मकाने बन रहे हैं, पुलिस प्रशासन एमसीडी सब पैसे खा रहे हैं, लोगों को पूरे लूट रहे हैं ओजोन के नाम पे। अच्छा। और सांसद साहब ने कई बार बोला था कि मैं ओजोन को पक्का हटाऊंगा, इस बार वोट दे दो, अगली बार। मैं आऊंगा आपके पास। गरीब आदमी मकान नहीं बना सकता, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोई नाले वाले की कोई सुविधा ही नहीं है। देखो आपके सामने कितना गंदा नाला भरा है। हमने कितनी बार डिमांड करी है कि इसको ना नाला बनवा दिया जाए, पाट दिया जाए, रोड बनवा दिया जाए, कोई सुध नहीं ले। बदरपुर में आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है, आप कह रहे हैं? हाँ, मतलब अब की बार वो है कि नेताजी जरूर जीतेंगे। राम सिंह नेताजी इस बार बन रहे हैं। हाँ। चलिए आपसे जानना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी लगातार 2 बार से यहाँ पर जीतती आई है दिल्ली के अंदर, और अगर मैं बदरपुर विधानसभा की बात करूं तो क्या इस बार का माहौल आपको लग रहा है? इस बार माहौल अच्छा है। किसके लिए? भाजपा के लिए? आम आदमी के लिए। आम आदमी के लिए। क्योंकि माहौल इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि पिछले 5 साल अपने जो बीते हैं ऐसे ही चलेगी, उसमें कोई काम तो हुआ नहीं है। पब्लिक परेशान है। बरसात का मौसम है, बरसात में पूरे रोड नाली फ्लो हो गई थी, तो लोगों ने काफ़ी दुख झेला उस समय का। तो इस समय नेताजी से काफ़ी उम्मीद है, राम सिंह नेताजी से, तो लोगों को आश्वासन मिल रहा है वहाँ से। अच्छा, भाजपा से अगर राम सिंह विद्रोही तो विधायक के बाद सांसद हो चुके हैं, उनकी जगह कोई भाजपा से और आता है तो क्या मौका देगी यहाँ की जनता? भाई जनता के लिए तो जो अच्छा काम करे जनता तो उसको चाहेगी। इसमें क्या है, जनता को तो काम चाहिए। यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ बीजेपी हो या कांग्रेस हो या पे आम आदमी हो, यहाँ पे जो लोगों के लिए रात दिन सुविधा करे, जो खड़े रहेंगे उनके उसमें इमरजेंसी के लिए भी, तो लोग उसको चाहेंगे। अब राम सिंह नेताजी से लोग अच्छे यहाँ पे मुतासिर हैं, लोग उनके काम से खुश हैं, तो इसलिए लोग उसको चाहते हैं। चलिए, आप महिला हैं, मैं आपसे पूछूंगा, आम आदमी पार्टी किसी योजना का आप लाभ ले पा रही हैं? जी ले पा रहे हैं। ले रहे हैं? मिल रहा है किसी योजना का लाभ? नहीं, नेताजी का मिल रहा है हमें। हम नेताजी के पास जाते हैं तो हर चीज की सुविधा होती है हमारी। अच्छा। हमने नाली की शिकायत करी, उन्होंने नाली भी साफ करवाई। हमारे घर में पानी था, भर जाता था लोगों का, पूरी गली की नाली साफ कराई उन्होंने। अच्छा। और विधूड़ी के लोग हैं, किसी का गरीब आदमी का मकान बनता है तो वो अपने लोगों को भेज देते हैं मुखबरी करने के लिए, उनके लोग उगाही करते हैं यहाँ पर आकर। अच्छा, मकान की आप कुछ जिक्र कर रही थी, मकान बनाना मुश्किल है, किस तरीके से मकान बनाना मुश्किल बता रहे हैं? इसलिए कि गरीब आदमी ही अपना मकान बनाते हैं तो पुलिस भेज देते हैं, वो पुलिस की उगाही करवाते हैं ना वो लोग, इसलिए। अच्छा। हाँ, पुलिस से उगाही करवाने का काम करते हैं।
करते हैं। एमसीडी बेस्ड MCD बेस्ड देते हैं। एमसीडी वाले जाते हैं। ये चलिए, आप देख रहे हैं तमाम मुद्दे किस तरीके से उगाही की बात का यहाँ जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं समस्या जो है वो कूड़े के अंबार की भी बात करी, गंदगी की समस्या यहाँ पर बहुत कोई है। स्कूल नहीं है, बच्चों के लिए कोई स्कूल सुविधा भी ही नहीं। नहीं है। 8वीं तक स्कूल है, 12वीं तक कोई स्कूल नहीं है, ना यहाँ कॉलेज है। यहाँ कोई NTPC पार्क है, वो भी नेताजी ने ही वो कराया था। अच्छा, तो इस बार कैसा नेता चाहिए? हमें नेताजी राम सिंह जैसा चाहिए। अच्छा, राम सिंह नेताजी जैसा ही चाहिए। जी। पूरी कॉलोनी के अंदर जितनी भी बहुत- गलियां हैं ना, जी जी। बरसात के मौसम में कभी भी जाके देख लो हम आप, कभी भी उनके पास सड़ रहा है जाते कूड़ा। हैं, कभी भी उनके पास जाते हैं हम, वो हमारे लिए हर चीज में खड़े रहते हैं। खड़े रहते हैं। जी। सफाई करने वाले नहीं आते यहाँ पे, सफाई करने वाले नहीं। कोई नहीं आता सफाई करने वाले, क्योंकि ये इसलिए कहते हैं इस कॉलोनी के अच्छा, अंदर इसकी शिकायत भी तो करते होंगे कि नहीं, बहुत सफाई शिकायत वाले नहीं करते आते हैं, हैं। बहुत शिकायत करते हैं। बहुत शिकायत करते हैं हम, कितने बार तो हम बिदूड़ी के पास भी है गए नहीं, हैं। कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं। हम बिदूड़ी के पास कितने बार गए हैं, वहाँ के लोग कह देते हैं वो भी है नहीं, हम भेज देंगे। हम शिकायत कर के आए हैं, गली में पानी भर गई है, बहुत ज्यादा नालियों में पानी भरा हुआ है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। क्या लग रहा है इस बार का चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल तो बहुत अच्छा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जैतपुर क्षेत्र में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर रामवीर सिंह बिदूड़ी विधायक रहे हैं, तो विधायक रहते अब वो सांसद भी हो चुके हैं, तो उन्होंने क्या कुछ काम किए? काम करने की बात कर रहा हूँ। देखिए, रामवीर बिधूड़ी साहब यहाँ के एक बार नहीं, वो कई बार MLA रह चुके हैं, और अब इस इलाके की जनता ने उनको MP बना के भेजा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली के अंदर 70 विधानसभाएं हैं, और 70 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा जो बुरी हालत है वो इस बदरपुर विधानसभा की है। ये ऐसी मजलूम यतीम मिस्किनों की विधानसभा है जिसका कोई वारिस नहीं है। यहाँ से उनको कई बार MLA बनाया और अब के MP बना के भेजा, और इतने सुलझे लिकासू नेता होने के बावजूद इस क्षेत्र की हालत 70 विधानसभाओं में सबसे बुरी हालत है। चाहे वो साफ सफाई का मुद्दा हो, चाहे वो रोडों का मामला हो। रोड ऐसे टूटे हुए हैं जहाँ ये यहाँ से 5 से 7 मिनट का रास्ता है, यहाँ से कालिंदी कुंज का 1-1.5 घंटा लोगों को लग जाता है। लोगों की, पुलिस वालों की टांगें टूट गई हैं। महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं, उनकी इतनी तकलीफ बता नहीं सकते। लोग जबान से क्या कहते हैं ये अलग बात है, लेकिन इस क्षेत्र को देख के दिल पूरी क्षेत्र की जनता का दुखता है। इतनी बुरी हालत इस क्षेत्र की इन्होंने बना रखी है कि दिल रोता है हर आदमी का। कि ऐसा, आप गांव देहात में जाइए, आप जरा देखिए क्या चमका रखा है यूपी के अंदर, और जाके देखिए दिल्ली के आसपास के जो गांव हैं वो इससे लाख गुना अच्छे हैं। और ये दुर्गति दिल्ली की, दिल्ली के नाम पे एक धब्बा और कलंक है ये विधानसभा। यहाँ की हम लोगों को शर्म आती है कि यहाँ की जनता ने उनको कई बार MLA बना के भेजा, अब की बार उनको MP बना के भेजा, और उन्होंने जो दुर्गति क्षेत्र की बना रखी है आज तक किसी ने नहीं बनाई है। और इस बार आपके इलेक्शन का माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ से राम सिंह नेताजी को चुनावी मैदान में उतारा है जी, तो ऐसे में क्या लग रहा है, राम सिंह नेताजी को कैसा माहौल देख रहे हैं आप? कितने पक्ष में लोग रहेंगे, कितने विपक्ष में रहेंगे? नहीं, राम सिंह नेताजी इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं इस बार यहाँ से, और राम सिंह नेताजी के पास में डबल प्लस पॉइंट है। कारण एक तो उनका अपना खुद का चेहरा है, वो किसी पार्टी के मोहताज नहीं है। उनका अपना एक चेहरा है जिसके दम पे वो यहाँ से पहले भी इलेक्शन जीते हैं और उन्होंने काम भी कर रहे हैं। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि वो आम आदमी पार्टी से केजरीवाल साहब का सपोर्ट उनके साथ में है, और केजरीवाल साहब ने जो दिल्ली की जनता के लिए वो काम किए वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किए हैं। तो ये चीज़ें हैं, बड़े प्लस पॉइंट हैं। चाहे वो किराया फ्री हो महिलाओं की बसों का, चाहे वो बिजली का फ्री का मामला हो, चाहे वो जो है अब उनको जो महिलाओं के लिए 2100 रुपये का जो उन्होंने एक स्कीम निकाली है, तो उनके जितने भी कारनामे हैं वो स्कूलों के हों, बसों के हों, बिजली फ्री का हो, पानी फ्री का हो, तो उन्होंने एक जनता की दिलों पे कब्जा कर रखा है। तो मुझे लगता है उसको हटाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन था थोड़ा सा रामवीर बिधूड़ी साहब का भी प्लस पॉइंट है यहाँ पर। काश उन्होंने अपने कार्यकाल में अगर यहाँ के काम कर लिए होते तो शायद मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी टक्कर देते। अच्छा, बदरपुर विधानसभा में मैं एक सवाल को बड़ा लोगों से पूछ रहा हूं, मैं आपसे भी पूछूंगा कि कोई ऐसा काम आपको लगा हो जो रामवीर बिधूड़ी ने किया हो? कोई ऐसा काम जो किया हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, जनता के हित के लिए हमें लगता है यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया। जिस इलाके में आप खड़े हैं, ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन का इलाका है। इस इलाके में ना तो एक भी बारात घर है, ना एक भी अच्छा स्कूल बना। यहाँ पर बहुत दिन से लॉलीपॉप देते आ रहे हैं। हमारी बड़ी रिक्वेस्ट रही
कि एक 10+2 का यहाँ पर हम लोगों को स्कूल मिल जाए, मगर वो हम लोगों को आज तक 10+2 का स्कूल नहीं मिला। इतने बड़े इलाके में और गरीब लोग बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, यहाँ पर किसी को आज तक कोई बारात घर नहीं मिला है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते जनता के हित के लिए कोई काम, जनता का हित क्या है साहब, ये देख लीजिए आप, रोड है माल, यहाँ देखो गंदगियां कितनी बड़ी, कोई भी रिस्पांस ऐसा नहीं है यहाँ पर कुछ मिला हो जनता के लिए। जनता तो निराश है साहब बिल्कुल। मैं आपसे पूछूंगा इस बार क्या लग रहा है, कैसा माहौल है, क्या कुछ विकास के कार्य जो आपके क्षेत्र में हुए हैं, मैं उस पर बात करूंगा। कोई ऐसा काम जो आपको लगा हो कि हाँ रामवीर बिदुड़ी ने यहाँ पर काम कराया है? इस रोड का 3 बार नारियल फोड़ दिया बिदुड़ी साहब ने, आज तक तो बना नहीं है। एक ही रोड का 3 बार नारियल फोड़ दिया? एक रोड का 3 बार उद्घाटन हो चुका है जी। और हर बार ये कह देते कि अब बन जाएगा। थोड़ा से हिस्से में डाला भी था, 100-200 मीटर में रोड डाला था इलेक्शन के टाइम पे जब एमपी का चुनाव हो रहा था। सबसे मेन प्रॉब्लम है तलवंडी से और ये जैतपुर के लिए जो रोड जाता है, इसमें हजारों आदमी, लाखों आदमी रोज निकलता है। सबसे ज्यादा लोग इस रोड से परेशान है, एक बात। दूसरी बात, 5 साल विधायक जी ने पूरा इस बार ऐसे निकाल दिए, कुछ काम ही नहीं किया। एमपी बन के चले गए, अब देखो क्या होता है, अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अगर अब भाजपा से कोई और चेहरा आता है तो क्या उसको मौका देगी यहाँ की जनता? यहाँ की जनता तो पहले ही परेशान है, बेहाल है। पहले ही मतलब राड बेवाओं की तरह ये जनता घूम रही है, कोई सुनने वाला नहीं है इस जनता की। लोगों की मोटरसाइकिलें, कारें, गाड़ियां खराब हो रही है, रात दिन टूट रही हैं, लोग वैसे एक्सीडेंट से मर रहे हैं इस रोड पे। थाने में इसका रिकॉर्ड निकालो, इस रोड पे कितने लोगों के हाथ पैर टूट गए। तो कोई इस रोड की सुनने वाला नहीं है। हमने कहा ये गड्ढे भरवा दिए जाएं, रुकेश करी बिदुड़ी जी से, यहाँ से लेके वहां तक फिलहाल गड्ढे भरवा दो, और उसके बाद में जब रोड बनेगा तो बनेगा। तो ना गड्ढे भरे गए, ना उस पर भी कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। हम तो ये कहते हैं, अब सारे नेताओं से ये गुजारिश कर रहे हैं, ये गड्ढे भरवा दिए जाए। फिलहाल बहुत जनता परेशान है, सारे नेताओं से अपील कर रहे हैं हम। आम आदमी पार्टी से यहाँ पर चुनावी मैदान में राम सिंह नेताजी को चुनाव में उतारा है, तो क्या लग रहा है इस बार राम सिंह नेताजी को यहाँ की जनता मौका देगी? बिल्कुल, इस बार राम सिंह नेताजी आएंगे यहाँ पर। रामवीर बिदुड़ी या बीजेपी का कोई भी आ जाए, बहुत बुरी तरीके। रामवीर बिदुड़ी तो सांसद हो गए साहब, उनका बेटा है, चाहे और कोई आए पार्टी से, वो हार के जाएगा। अगर भाजपा से कोई और भी आता है तो उसको हार का सामना करना पड़ेगा। उसको भी हार का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ राम सिंह नेताजी। अच्छा, एक सवाल जरूर बताइए आप, कोई एक काम तो होगा ना जो क्षेत्र में उन्होंने कराया होगा, कोई काम जो कराया हो, जो काम न कराया तो आपने गिनवा दिया, लेकिन काम कराया कौन सा है? कुछ कराया ही नहीं, झूठे नारियल तोड़े हैं, तो मैं क्या गिनाऊंगा आपको। वो तो जहाँ भी जाओ वहां देखो, झूठे नारियल तोड़ के चले गए। अच्छा, झूठे नारियल तोड़े हैं? बिल्कुल। चलिए, कोई काम आपको लगता हो इस क्षेत्र में हुआ हो? सर मेरी नज़र में तो कोई काम नहीं हुआ है, और मेरी एक्चुअली खुद की मैंने कार ली है। इस रोड को इतना खराब हो गया ना, लोन पे मैंने गाड़ी ली थी भाई साहब, उसमें इतना पैसा लगाया, इतना पैसा लगाया, मत पूछो। बहुत बुरा हाल है सड़क की, आप बात कर रहे हैं। गरीब आदमी तो बहुत परेशान है, रास्ता ही नहीं है निकलने का, अमीर के तो कुछ कह नहीं सकते, बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं होता। मेंटेनेंस के नाम पे ही इंसान को बेवकूफ बना देते हैं, बस थोड़ा सा बीच बीच में डाल देंगे, फिर अगले दिन गड्ढा करा देते हैं, तो इसलिए इसका नुकसान झेलने को मिलेगा, आप कह रहे हैं? जी जी जी। और लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमें तस्वीरों में, हम इनसे भी बात करेंगे और आपसे जानने की कोशिश करूं मैं, इस बार का चुनाव का माहौल कैसा लग रहा है आपको? इधर आ जाइए आप। माहौल की तो यह है कि आप हालात तो देख रहे हैं, यहाँ पर पहले से बीजेपी मौजूद है, तो कार्य तो कुछ हुआ नहीं विकास के नाम पे, तो सिर्फ आपको पता है बस ढकोसलेबाजी है। हाँ, इस बार राम सिंह नेताजी के लिए हम, कोई काम ऐसा लगा जो किया हो? नहीं, कुछ भी नहीं है। देखिए आप गलियां देख लीजिए, रोड देख लीजिए, सब तो राम सिंह नेताजी को क्या लगता है, उन्होंने क्या काम किया? देखिए, हम उन पर विश्वास भी रखते हैं और हमें लगता है कि सुनवाई भी होगी, और सुनते भी हैं। पहले से हम सपोर्ट भी करते हैं उनको, और राम सिंह नेताजी एक अच्छे इंसान है, जाने के बाद बात सुनेंगे, सब हम रखते हैं, तो वो करते हैं हमारे। अच्छा, जाने बाद बात सुनते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब बाकी आप यहाँ सब जनता से भी पूछ सकते हैं, आए दिन एक्सीडेंट है, डेथ भी हुई है, लोग मरे भी हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसा नहीं कि आने के बाद कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। एटलीस्ट ये गड्ढे आप देख रहे हैं, ये गड्ढे अभी जैसे सर्दी है तो कोहरा होता है तो बिल्कुल इतना हो जाता है कि दिखना भी बंद हो जाता है। लोग बच्चों के साथ भी, फैमिली भी है, और इतनी मतलब आप लोकेलिटी देख रहे हैं कि कितने लोग आना जाना, आवाजाही रहती है इस रोड पर, आवाजाही रहती है। चलिए, कोई काम नहीं हुआ, मैं अब तमाम लोगों तक फिर पहुंचाऊंगा। और जिस वक्त हम जैतपुर में मौजूद हैं और जैतपुर की क्या है, जनता की नब्ज क्या कहती है, इसे टटोलने के लिए हम लगातार पूरी दिल्ली में भ्रमण करेंगे, पहुंचेंगे। इस वक्त हम बदरपुर विधानसभा के जैतपुर क्षेत्र में मौजूद हैं।